आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने महज 21 साल की उम्र में इस देश को अपना दीवाना बना लिया था। उनकी अदाकारी में एक ऐसा शायराना अंदाज है जो कई दशकों से हमें सम्मोहित करता आया है। एक लेगेसी के अंश होने के बावजूद अपने हुनर से अपनी पहचान बनाने वाले, प्लीज वेलकम द रोमांटिक सेंसेशन, अ ब्रिलियंट एक्टर, द वेरी टैलेंटेड मिस्टर ऋषि कपूर। ऋषि, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बड़े बड़े पुल बांध दिए, मेरी तारीफ किए लोगों ने आपके सामने। थैंक यू वेरी मच। सर मैंने तो कम बोला, बहुत कुछ बोल सकता हूं। इतने सालों से आप काम कर रहे हैं और जितनी कंसिस्टेंसी आपने बतौर एक्टर दिखाई है, आई थिंक बहुत कम एक्टर्स ने दिखाई है, तो उसके लिए मेरा सलाम आपको इतने सालों में। आपका मेरा एक पर्सनल जोक चलता था, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ऋषि जी के 2 गाने मुझे बहुत पसंद थे, दिल ना लगाना। हुआ ऐसा, मैं बताऊं आपको। हम कुछ शोज कर रहे थे साथ में, तो मेरी रिहर्सल हो रही थी और मुझे गाना करना था मेरी उम्र के नौजवानों। कर्ज का गाना जो था, ओम शांति ओम, मेरी उम्र के नौजवानों दिल ना लगाना ओ दीवानो। तो अनुपम जी आके मुझे एक दिन कहते हैं कि यार मेरे ख्याल में आप ये गाना चेंज कर दो। बोलो क्यों? अब गाना वो गाओ कि क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था। एक हसीना थी, एक जमाना था। सो ये एक टिपिकल अनुपम खेर रिमार्क है। वेरी इंटेलिजेंट ह्यूमर दैट ही हैज, हिज विट, तो दैट कैन ओनली बी क्रेडिटेड टू यू। यस, आई डू रिमेंबर दैट। आई जस्ट वांट टू नो कि आप बिना एक्टर के भी कुछ और बनना चाहते थे कभी लाइफ में? ऐसा है कि मुझे कहा गया था जब मैं बचपन में, जब मुझे मम्मी से थप्पड़ कभी मिलता था और मैं जब रोता था, तो मैं शीशे के सामने जाके देखता था कि मैं कैसा दिखता हूं मैं रोते हुए। तो लोग कहते हैं कि ये पहले वो जो बीज जो होते हैं वो एक्टर बनने की थे। फिर जैसे कि जब मेरे फादर राज कपूर साहब ने मेरे मदर से पूछा कि मैं मेरा नाम जोकर बना रहा हूँ और उसमें एक पार्ट है जो मेरे जूनियर का रोल प्ले करे, तो मैं क्या तुम्हारे चिंटू मेरा पेट नेम है, चिंटू को ले सकता हूँ फिल्म में? मैं वो डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा था और मैं सुन रहा था ये सब कि ऐसी बात हो रही है। अच्छा, अंदर लड्डू फूट रहे थे लेकिन बाहर किसी को ये एहसास भी नहीं होने दिया कि कोई रिएक्शन है मेरा। तो मम्मी ने कहा कि इसकी अगर स्टडीज में अगर दखलबाजी ना हो तो शी हैड नो ऑब्जेक्शन। तो ठीक है, मैंने सोचा कि आई जस्ट गॉट आउट ऑफ ब्रेन, वॉश्ड माय हैंड्स, एक्सक्यूज माय सेल्फ, वेंट टू माय रूम। फटाफट रूम में गया, वो स्टडी टेबल नहीं होता, स्टडी टेबल की एक दराज को एक मैंने खोला, वहां से एक मैंने कागज निकाला और फटाफट अपने ऑटोग्राफ मैंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो ये लक्षण अनुपम मैं समझता हूँ कि एक्टर बनने की थे, तो चाहता तो था ही, लेकिन जब सीरियसनेस आई, जब मैं 11वीं में था, हम लोग सीनियर कैम्ब्रिज कर रहे थे, मैं फेल हो गया। मैं कॉलेज कभी गया नहीं, मैं स्कूल में ही फेल हो गया। तो बड़ा निराश हो गया मैं, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं कुछ करना नहीं चाहता। हो सकता है, यू नेवर नो, आपका प्रोग्राम है कि अगर मैं वहां पास हो जाता तो मैं शायद कभी एक्टर ना बनता। मैं कभी जाता, मैं लंदन जाता, मेरे बाप से कहता कि मुझे इकोनॉमिक्स के लिए मुझे जाना है, आई वांट टू डू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आई वांट टू डू समथिंग एल्स। अगर वो मेरी तकदीर में होता तो शायद मैं वहां होता, लेकिन नहीं, मुझे आना ये था, तो मैं एक्टर बन गया। तो पहली बार किसी के फेल होने का जश्न मैं यहाँ मनाना चाहूंगा। भगवान ने अच्छा किया कि आप फेल हो गए। अरे मैं फेल क्या भाई, राज कपूर साहब फेल हुए, शमी कपूर साहब फेल हुए, शशि कपूर साहब फेल हुए, ये सब फेल है। सिर्फ पास हुए जो अच्छे पढ़े लिखे थे वो मेरे दादा थे या रणबीर है। रणबीर ऑल्सो दैट काइंड। बट हम सब सीनियर कैम्ब्रिज में या एसएससी में हम सब 11वीं कक्षा के फेल हैं। लेकिन हम समझते हैं कि हम अपने जिंदगी में हमने सफलता इसलिए मिली है कि हम बेसिकली प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल सोचते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो इसलिए हम अपनी जिंदगी को सफल मानते हैं। वाह, बिल्कुल सही बोला आपने। जब आप घर आते थे, रिजल्ट आता था आपका, तो आप रिपोर्ट कार्ड
कृष्णा जी को दिखाते थे, मम्मी को दिखाते थे, कोई ऐसा नहीं सवाल होता? ही पैदा नहीं होता है यार। मेरे माँ बाप तो मेरे 2 दोस्त थे मेरे स्कूल के। अच्छा, मतलब आपने अपने स्कूल के क्लास फेलोज को माँ बाप इसलिए बनाए थे क्योंकि वो सिग्नेचर बहुत अच्छी करते थे, वो जाली सिग्नेचर करते थे। अच्छा, चिंटू के नाम के पीछे अच्छी कहानी है। जी, वो ये कि बचपन में डब्बू साहब मेरे से 5 साल बड़े। जब मैं पैदा हुआ तो डब्बू साहब एक कविता अपने स्कूल में पढ़ रहे थे। वो यार उन्हें याद थी कि छोटे से चिंटू मियाँ लंबी सी पूछ, जहां जाए चिंटू मियाँ वहां जाए पूछ। बोलो क्या? बोलो क्या? क्या? सुई धागा। तो मेरा नाम उसने चिंटू रख दिया बिल्कुल, मैं छोटा नया नया पैदा हुआ था। तो ये नाम दिया मुझे रणधीर कपूर साहब ने। राज साहब का भी कोई निकनेम था? सुना है मेरी एक बुआ या कुछ पेशावर में राज कपूर साहब को चिश्तो कहते थे। चिश्टू? चिश्तो। हाँ, बट मुझे ये जो हम करते हैं ना, हम जो पेट नेम रख लेते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं एक किस्सा बताता हूँ। मैं शूटिंग कर रहा था रमेश सिप्पी साहब की, सागर की। तो उसमें कमला हसन साहब और मैं दोनों थे, तो दोनों का शॉट था। तो असिस्टेंट ने रमेश सिप्पी साहब को कहा कि जी शॉट रेडी है। तो उन्होंने बोला कि अरे वो कमल जी से कहो कि शॉट रेडी है, और चिंटू से भी कह दो कि शॉट रेडी है। अच्छा। तो मैंने रमेश सिप्पी को देखा, मैंने कहा रमेश जी, आई सेड यार कमल मेरे से 4 साल छोटा है, मेरे से इंडस्ट्री में वो जूनियर भी है, अब उसको कमल जी बोलते हो और मुझे चिंटू बोलते हो। तो बोलता है सॉरी यार, वो चिंटू से कोई रिस्पेक्ट नहीं आ रही थी मुझे यार। मैंने बोला ये अच्छा है यार, हंसी में हमने बात उड़ा दी, लेकिन ये बात रह गई मेरे में। तो उस वक्त से मैंने ये सोच लिया था, तय कर लिया था कि मैं अभी कभी अपने बच्चों का कभी पेट नेम नहीं रखूंगा। तो रिधिमा का कोई पेट नेम नहीं है, ना रणबीर का कोई पेट नेम। वाह। इसके बाद आप फिल्में करते चले गए एंड ऑल्सो एट सम स्टेज यू फेल्ट अ लिटिल, मतलब देयर इज नो प्रोग्रेस हैपनिंग। देखो अनुपम, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जनता ने मुझे 25 साल झेला। उस वक्त जब हम ऐसे बॉडी कॉन्शियस नहीं थे, और किसी एक्टर को शेल्फ लाइफ टू बी वर्किंग नॉन स्टॉप 25 साल एज अ रोमांटिक हीरो। करेक्ट। I was not an action hero, mind you. I think it was a very commendable thing to happen. And I did not have a period where मैं बेरोजगार था। मैं लगातार काम करता रहा, ऊपर नीचे, हाँ चलती थी नहीं चलती थी, फ्लॉप हिट तो लगे रहता है। तो एक वक्त ऐसा आया कि मुझे लगा कि मैं सिर्फ जर्सियां पहन रहा हूँ और स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ या ऊटी जा रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, कोई एक्टिंग के रोल कुछ नहीं मिल रहे थे मुझे। फिर ये भी हुआ कि मैं आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट, मैं थोड़ा मोटा होने लगा। और उस वक्त आ गए थे ये सब खान, आमिर खान, सलमान, शाहरुख। तो एक वो वर्ष था कि मैंने अपनी इनिंग्स खेली थी। कहीं मेंटली ये सोच भी लिया था कि शमी कपूर साहब ने तो सिर्फ 36 इयर्स ऑफ एज में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। तो मैंने भी सोचा यार खेल ली मैंने इनिंग्स, अब कितना पिटूंगा मैं। अब तो ऐसा ही होगा कि मैं किसी फिल्म प्रोड्यूसर का ऑफिस बंद कराऊंगा या ऑडियंसेस मुझे पिटेंगी। तो मैंने बोला उससे पहले ये मुकाम आया, ऐसी जगह है, अब अपने आप ही सेल्फ रिटायरमेंट ले लो। The audiences have been very kind. I had a very good second innings also as an actor. I've been very happy that I'm working. Still आप मुझे प्यार देते हैं। तो I have no complaints at all. नहीं, इनफैक्ट आपने तो रीइन्वेंट किया। ना केवल आपसे बात मैं बहुत दिनों बाद इतने लंबी बात कर रहा हूँ, एंड आई एम सरप्राइज्ड एंड हैप्पी दैट I see a different man. आपने कमाल का रीइन्वेंशन किया। I think what you did in अग्निपथ, रॉफ लाला, आप अपनी जिंदगी का बेस्ट काम अब कर रहे हो। सही जी, बिल्कुल सही। क्योंकि मुझे मौका ही कभी मिला नहीं, मुझे एक्टिंग का मौका मिला ही नहीं। मुझे तो सिर्फ होता था कि यार बस गाने गाओ, डांस करो, बाप से झगड़ा करो कि लड़की के साथ शादी करनी है, बस यही होता था। कुछ पिच नहीं मिलता था ना बैटिंग के लिए, आपको कोई पिच तो मिले यार, कुछ करने को तो हो। अब मिला है, कभी विलन बन जाता हूँ, कभी ये बन जाता हूँ, कभी कॉमेडियन बन जाता हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम एन एक्टर यार, आई डोंट केयर। मुझे अभी इस बात का कोई मुझे ख्याल नहीं कि मेरी इमेज है, ये मेरी वो है, कुछ नहीं। आई डू ऑल काइंड्स ऑफ रोल व्हाटएवर आई लाइक। आपने रॉफ लाला का लुक टेस्ट किया था, और जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हुए थे, जी। आपने कहा था नहीं और करना चाहता हूं मैं। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी पिक्चर मेरे वजह से फ्लॉप हो जाए। मैं कतई ये नहीं सोच सकता था कि मैं कभी विलन लगूंगा। मुझे लगा था कि मेरी सॉफ्ट इमेज है, मैं कैसे रॉफ लाला लगूंगा यार। सर आप कभी सोचिए ना कि वो करण मल्होत्रा ने कैसे सोचा होगा कि इस रोल में मुझे ऋषि कपूर चाहिए। ऑन फेस वैल्यू तो 0 है,
फेस वैल्यू पे ऋषि कपूर इज एब्सोल्यूट जीरो फॉर दिस रोल, बट ये कन्विक्शन था करण मल्होत्रा डायरेक्टर और करण जौहर का कि नहीं सर आप ही के लिए लिखा है। तो मैंने बोला यार आई विल बिकम द रीजन ऑफ द पिक्चर नॉट रनिंग। यू गॉट संजय दत्त टू प्ले सच अ स्ट्रॉन्ग रोल, यू ऋतिक यू गॉट अ रीमेक ऑफ अ फिल्म लाइक अग्निपथ, तो मुझे मत लो यार। अच्छा ओरिजिनल अग्निपथ में ये रोल कैरेक्टर था नहीं, ये था नहीं जी। तो ये लिखा गया। तो हुआ ये कि आप बहुत पुश किया उन्होंने, तो मैंने उनको कहा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मेरे दिल को जो मेरे मुझ में कॉन्फिडेंस आने के लिए आप मेरे साथ एक लुक टेस्ट कीजिए। तो लुक टेस्ट किया तो कहीं कुछ मुझे लगा कि हाँ यार ये शायद मैं कर पाऊंगा। ये भी हो सकता है कि शायद अब फिल्म के इकोनॉमिक्स का या फिल्म के चलने का आपके कंधों पर उतना बोझ नहीं था, इसने आपको रिलैक्स किया। देखो जी मैं आपको थोड़ी बहुत गारंटी अच्छी एक्टिंग की कर सकता हूँ, मैं पिक्चर की सक्सेस की गारंटी तो नहीं कर सकता, वो तो कोई भी एक्टर नहीं कर सकता। लेकिन उसमें जो हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, किरदार जो होते हैं, उसको निभाना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो मेरी कोशिश रहती है। दैट्स द थिंग व्हिच आई ट्राई फॉर।